हेलो एवरीवन, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन। आज हम जानेंगे EC2 मशीन क्रिएट करना वाया AWS कंसोल। बेसिकली इसके लिए आपको प्रीरिक्विजिट होना चाहिए, आपके पास एक AWS का अकाउंट होना चाहिए। ये फ्री टू यूज़ है, आप इसमें एक AWS का अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, जो बहुत हेल्पफुल रहता है ताकि आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर पता कर सके। AWS का मैनेजमेंट कंसोल आपको इस तरीके से दिखेंगे और इसमें आपको मुंबई रीजन सेलेक्ट कर लेना। अगर आप इंडिया से हैं तो आप कोई भी रीजन में चला सकते हैं, बट बेटर होता है कि आप अपने नियर बाई जोन को ही प्रीफर करें। इसके बाद आप यहाँ पे EC2 आपको दिख रहा है, ये हमने स्टार मार्क करके रखा है। बट इन केस अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पे ये सर्च आइकन है, यहाँ पे आपको इलास्टिक कंप्यूट और EC2 ये आपको दिख रहे हैं। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इसका फुल फॉर्म है। इसको आपको ओपन करना है। यहाँ मल्टीपल इंस्टेंसेस और ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे EC2 के, जिसमें आप इंस्टेंसेस, टेंसेस टाइप, इमेजेस, EBS, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सब चीज़ों में बात कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी हम सिर्फ एक इंस्टेंस डिप्लॉय करेंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको इंस्टेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऑलरेडी एक टर्मिनेटेड जोन में है, बट हम एक स्टार्ट करेंगे तो लॉन्च इंस्टेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो एक नया इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करना होगा। इस तरीके का एक UI आपको इंटरफेस नजर आएगा। नेम एंड टैग, यहाँ आपको जो इंस्टेंस के जो आपको नेम रखना है, जैसे हम इसमें यहाँ पे टेस्ट दीप रख रहे हैं, टेस्ट दीप इंस्टेंस, ये हम रख दे रहे हैं। एप्लीकेशन और OS इमेजेस, तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि मल्टीपल OS आप यहाँ पे ले सकते हैं। Amazon लिनक्स है, मैक OS, उबंटू, विंडोज, रेड हैट, सूजे लिनक्स, डेबियन, सेंट OS, जितने चाहे आप उतने OS हैं जिसको भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो लिनक्स है या उबंटू है, ये लिनक्स स्पेसिफिक है। ये बेसिकली आपके ऐप सर्वर, वेब सर्वर के लिए यूज होते हैं, या डेवऑप्स टूल्स जो हम डिप्लॉय करते हैं CI/CD पाइपलाइन में, जेनकिंस हो गया, क्यूबरनेटिस हो गया, डॉकर हो गया, वो सब के लिए हम बेसिकली लिनक्स मशीन ही प्रीफर करते हैं। इन केस अगर आपको GUI एप्लीकेशन बेस्ड इंटरफेस यूज करना है या SQL से रिलेटेड कुछ काम है तो बेसिकली विंडोज को भी प्रीफर किया जाता है। यहाँ पे AMI इसके वर्जन्स होते हैं। अभी तो हम खैर इसमें उबंटू प्रीफर कर रहे हैं, एंड इसके भी आपको कपल ऑफ वर्जन्स यहाँ पे नजर आएंगे। बेसिकली अगर हम कुछ प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं रियल टाइम एक्सपोजर में या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, तो वहाँ वर्जन स्पेसिफिक में काम होती है, क्योंकि कोड्स या ये जो ऑटोमेशंस जो भी लिखी होती हैं वो उस पर्टिकुलर वर्जन से लेके रहता है। नया वर्जन अपग्रेड में कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं, तो रियल टाइम एक्सपोजर में वी यूज टू प्रेफर द सेम वर्जन जब तक पूरे चेंजेस इनिशिएट ना हो जाए। एज ऑफ नाउ हमारी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सो विल जस्ट गो फॉर द लेटेस्ट वर्जन जो फ्री टियर एलिजिबल है। इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन में वर्जन 24.0 फॉर LTS हमको मिल गया है, लेटेस्ट है ये। इंस्टेंस टाइप में हम जाएंगे तो इंस्टेंस टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं T2 नैनो, T2 माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये हैं। यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। T2 माइक्रो होता है, ये हमारे लिए फ्री होता है, जो AWS प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 750 आवर्स पर मंथ जो होता है T2 माइक्रो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमको ये लिमिट में होता है, जो बहुत ज़्यादा इनफ मुझे लगता है। तो आप यहाँ पे आराम से T2 माइक्रो यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपको सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट करना है एक बहुत ही बेसिक जैसे CLI या टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है, उसके लिए T2 माइक्रो इनफ होता है। बट इन केस अगर आपको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में या अगर आपको एक बड़े एप्लीकेशन में वर्क करना है, तो उसमें आपको T2 मीडियम और T2 लार्ज जो है आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। एंड इवन T2 एक्स लार्ज भी हम प्रीफर करते हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। की पेयर, ये आपको एक प्राइवेट की प्रोवाइड करता है, जो कि आपका एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होता है। पैम फाइल इसमें हम एक डाउनलोड करते हैं, जो कि बहुत रिक्वायरमेंट होता है अगर आप अपने इंस्टेंसेस को कहीं कोई और टर्मिनल में ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्राइवेट की होता है जो यूज करता है कनेक्ट करने के लिए आपके इस सर्वर को पर्टिकुलर कोई टर्मिनल में ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो ये आपको नजर आएंगे। इफ नहीं है तो क्रिएट न्यू पेयर में क्लिक कीजिए, अपना ई पेयर का नाम लिख दीजिए, टेस्ट दी, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, 1।
यहाँ पे ऑलरेडी है तो मैंने एक रैंडम नेम दे दिया है, पैम फाइल हमने दे दिया। यही आपका होता है एक प्राइवेट की, जो आपका सेलेक्ट करने पे ये आपके डाउनलोड हो जाएंगी लोकल्स में। पीपी के अगर हम यूज करते हैं, अगर आप पुटी से कनेक्ट करना चाहते हैं आपके इंस्टेंस को, आपके सर्वर को, तो उसके लिए इन केस अगर आप मोबाइल सिस्टम या और कोई टर्मिनल या बैश यूज करते हैं तो उसके लिए पैम फाइल इनफ होता है। क्रिएट कर लेते हैं। ये है, देखो ये हमारे लोकल में डाउनलोड हो गया डीप वन करके। वीपीसी नेटवर्क पार्ट में यूज होता है, बेसिकली आपका डिफॉल्ट रहता है। ये वीपीसी एक आपका होता है कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसके अंदर आपका ईसी टू इंस्टेंस डिप्लॉय होता है। इसी के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप, सबनेट, इंटरनेट गेटवे, ऑल दोस कंपोनेंट रहते हैं अवेलेबिलिटी जोन के साथ। तो बेसिकली ये आपका एक सिक्योर नेटवर्क के अंदर आपका ईसी टू इंस्टेंस को डिप्लॉय करता है। यहाँ पे कुछ एक्सेस है जिसके अगर आप चेक बॉक्स कर देंगे तो ये उसको ओपन कर देता है IPv4 में। बेसिकली ये होता है जब आप एक लार्ज इंस्टेंस या लार्ज टूल्स अगर इसमें यूज करते हैं तो मल्टीपल पोर्ट्स के एक्सेस आपको देने होते हैं, तब ये ज्यादा मैटर करता है। ऑफ नाउ अभी हमारा ऐसा भी क्राइटेरिया है नहीं। एंड ये स्टोरेज है कि आपके कितने स्टोरेज होना चाहिए, 30 GB तक आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी ये 8 GB में सेट है तो यू कैन एक्सपेंड इट। आप कभी लंबे एप्लीकेशन अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होता है, उसके लिए ज़रूरी है। एडवांस सेटअप है, अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी या Amazon AD से इसको कनेक्ट करना है आपके इंस्टेंसेस को, तो ये कर सकते हैं। IAM ये है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए आप एक परमिशन, रेस्ट्रिक्शन और कुछ पॉलिसीज एंड रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। दिस इज मोर अबाउट एडवांस स्पेसिफिकेशन, तो इसे अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। जस्ट यहाँ करने के बाद नंबर ऑफ इंस्टेंस आप देख सकते हैं अभी 1 है। आप चाहे तो मल्टीपल T2 माइक्रो इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं बाई चेंजिंग दिस वैल्यू। अभी हम लॉन्च करते हैं इसे। तो देखते हैं सक्सेसफुली ये लॉन्च हो चुका है हमारा एक इंस्टेंस। अगर आप यहाँ इंस्टेंसेस में आएंगे डैशबोर्ड में तो आपको नजर भी आएगा टर्मिनेटर वन, यू कैन जस्ट इग्नोर इट। रनिंग वन यू कैन सी डीप टेस्ट डीप इंस्टेंस, ये रनिंग है T2 माइक्रो के क्राइटेरिया में। अगर आप यहाँ आएंगे तो जो VPC का मैंने बताया सिक्योरिटी में आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड ऑल दोस दिखेंगे, जिसमें पोर्ट 443 8022 का। इनकेस अगर आपको यहाँ जेनकिंस इंस्टॉल करना है तो पोर्ट 8080 का एक्सेस देना होगा। सोनार क्यूब इंस्टॉल करना है तो पोर्ट 9000 का एक्सेस है। मल्टीपल एक्सेस हमको देते हैं डिपेंड अपॉन कि क्या क्या हम उस पर्टिकुलर सर्वर में डिप्लॉय करना चाहते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस। ऐसा अपना कुछ है नहीं। तो आप देख सकते हैं एक IP एड्रेस यहाँ जनरेट हो गया, ये पब्लिक IP एड्रेस है, ये प्राइवेट IP एड्रेस है। अभी हम क्लिक करते हैं कनेक्ट में। कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट यूजिंग पब्लिक IP ये हम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कनेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे डायरेक्टली आप कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारा उबंटू सर्वर जो है वो रेडी है और ये स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे कनेक्शन इतना समय लेता नहीं है और ये रेडी हो गया है। यहाँ पे जस्ट अगर आप क्लियर कमांड यूज करें तो ये आपका उबंटू सर्वर रेडी है। इसको कनेक्ट करने के और भी बहुत तरीके हैं। वाया पुट्टी आप कनेक्ट कर सकते हैं, वाया मोबाइल सिस्टम, गिट के बैश के टर्मिनल से आप ओपन कर सकते हैं, पावर शेल से भी ओपन कर सकते हैं। सो इसको कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट टर्मिनल में ओपन करने के वेरियस वेज हैं, जिसको हम आगे जाके कभी डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप देखें कि कौन है ये पर्टिकुलर, तो ये आपको बताएंगे कि हुआ माई मैप, ये उबंटू है, उबंटू सर्वर है, उबंटू OS है। जिसके आप ये रेडी है जो T2 माइक्रो में है, जिसमें 8 GB स्टोरेज है और ये रेडी है। आप इसमें चाहें तो एप्लीकेशंस CLI इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे अपडेट कर सकते हैं और बहुत सारे चेंजेस इनिशिएट कर सकते हैं विद इन क्राइटेरिया के अंदर। सबका उबंटू का ये OS है जो फाइनली इंस्टॉल हो चुका है EC2 सर्वर में। दैट्स ऑल। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ DevOps से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो डू लेट अस नो। टिल टाइम फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।